दोस्तों, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का एक थॉट पढ़ा या सुना होगा कि जिस इंसान ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, गलतियां करना, भूल करना प्रकृति है और उस गलती को मान लेना संस्कृति है। और तीसरी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपने उसे मान लिया है तो उस एक ही गलती को बार बार ना दोहराना ही प्रगति है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, पॉइंट p जो है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 and -3 एंड q पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 10 and y इज 10 यूनिट्स। देखो इक्वेशन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है p और एक पॉइंट है q। अब तक हम क्या करते आए थे, हमें दे दिया जाता था कि भाई ये दो पॉइंट है, इनके बीच का तो आप डिस्टेंस बताओ, और आप फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला उस पर अप्लाई करते थे और निकाल के देते थे कि ये होगा इसका डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है, फासला है, वो ऑलरेडी दे दिया गया है, दैट इज 10 यूनिट। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें p के तो दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 and -3, लेकिन अगर आप q का देखोगे तो q का पहला x वाला कोऑर्डिनेट तो दिया गया है, दैट इज 10, लेकिन जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है। यहाँ पे सीधा y लिख दिया गया है, तो हम इससे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, हम तो अब तक बस डिस्टेंस फॉर्मूला में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे उन्हें पुट करते थे और डिस्टेंस निकाला था। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना होगा एंड इट्स वेरी इजी। हमें क्या दिया गया है कि भैया p और q के बीच का डिस्टेंस, तो अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका ब्रैकेट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इतनी चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट है तो जनाब आप जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ना, पहले वो देख सकते हैं, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या कहा गया है कि ये जो p और q है, इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब ये 10 आया कैसे होगा, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को जब हम इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तभी ये 10 निकल के आया होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे इस y को निकालने के लिए भी। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आप धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझेंगे तो पता लग जाएगा कि ये y कैसे निकल रहा है। तो हमारे पास 10 आया जब हमने अंडर रूट के अंदर क्या किया, x2 में से माइनस किया x1। अब ये x2 और x1 क्या है, देखो p हमारा पहला पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारा x1 और y1, q हमारा दूसरा पॉइंट है तो ये हो जाएगा x2 एंड दिस इज y2, यानी जो y है वो हो जाएगा y2। अब हमें क्या करना है, x2 में से x1 माइनस करना है, तो x2 आपका क्या है, 10 है। इट मीन्स आपको 10 में से माइनस करना है x1 जो कि है 2। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख दो कि भैया ये 2 हो गया, इसको हमने माइनस कर देंगे और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फॉर्मूला तो यही बोलता है। उसके बाद आ जाते हैं प्लस। अब कह रहा है कि y2 में से y1 को माइनस करो, तो y2 आपका क्या है, y ही है, तो y में से y1 माइनस करना है, दैट इज माइनस का 3। तो हम यहाँ पे इसे लिख देंगे कि हमें माइनस करना है माइनस का 3 और ये स्क्वायर। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें रूट के अंदर होंगी, रूट लगाना मत भूल जाना। तो अब आते हैं आगे, हमारा ये जो 10 निकल के आया ना, यहीं से अब y निकालेंगे। तो इसे सोल्व कर लो। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 10 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 इसका स्क्वायर प्लस, अब देखो y माइनस -3, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा y प्लस 3 और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना ठीक है, नहीं, यहाँ पे आपने लगाना है रूट, ये सारी चीज़ें रूट के अंदर होंगी। उसके बाद अब आपके कहा गया है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, तो सीधा सीधा यहाँ पे आप लिख दो कि ये हो जाएगा 64 प्लस, अब देखो हमारे पास क्या है, y प्लस 3 का स्क्वायर, सो वी कैन राइट इट, यहाँ पे जो हमारा
y+3 स्क्वायर है, इसको देख के आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। और वो फॉर्मूला कौन सा है? अब तक हमने जितने सवाल किए जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसमें भी वो दोनों फॉर्मूले बहुत बार काम में आए थे, और यहाँ पे भी इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना उसमें वो फॉर्मूला हम लगा चुके हैं। वो क्या है? अगर a+b होल स्क्वायर है तो वो इक्वल होगा किसके? a² + b² + 2ab। यहाँ पे माइनस होता तो हम कह देते a² + b² - 2ab। तो वो फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगा देंगे। सो a² आपका क्या हो जाएगा? दैट इज y² + b²। तो b यहाँ पे क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 9 प्लस अब हमें कहा जाता है 2ab, इट मीन्स 2y और 3। ठीक है, ये हो गया। अब साथ ही साथ ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी, अब इन्हें आपको, अब तो आप सोचोगे हमें तो y निकालना था, अब अंडर रूट में चलाते जाओगे 10 ही निकल के आना है, तो आप डिस्टेंस से निकाल रहे हो। देखो हमारे पास यहाँ पे 10 है और हमें इसका अंडर रूट हटाना है। अब अगर रूट को हटाना है, रूट अगर हम हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्क्वायर कर दें तो रूट हमारा हट जाएगा। तो ये अगर आप यहाँ पे कर दो कि ये 10 है, इसका मैं अगर स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 100। सेम अगर यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब रूट के बाहर आ चुकी हैं, तो अब आपको रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 100। इसके बराबर में चल रहा है हमारे पास 64 + y² + 9 + 2y3। इसे अब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 = 64 + y² + 9 प्लस, अब यहाँ पे देखो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो जाएगा एंड यू विल गेट हियर 6y। अब क्या करेंगे? अब हम इस 100 को भी इधर लेके आएंगे। फिर आप सोचोगे 100 को ले आएंगे, इससे मतलब क्या है? इससे ये मतलब है हमें निकालनी है y की वैल्यू, और इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है? इसकी एक इक्वेशन यानी = 0 कर देंगे, पहचान लेंगे कि लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस हिसाब से फॉर्मूला लगा के हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 64 का y² प्लस में आ जाएगा आपका 6y, उसके बाद हम लिख लेंगे अपना 64, उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस का 9। अब देखो 100 को हम ले रहे हैं इस साइड, तो ये प्लस का 100 था, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 100 बन जाएगा। तो सीधा सीधा ये हो गया -100 और इक्वल टू में क्या बच गया? 0, क्योंकि 100 तो इधर आएगा तो उधर कुछ भी नहीं है, तो हम लगा देंगे = 0। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y² + 6y। अब यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे 64 + 9 करने को आपको कहा गया है, इन दोनों को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो 65 66 67 68 69 70 71 72 73। उसके बाद यहाँ पे आपका 73 आ जाएगा। देन हमें कहा गया है 73 - 100, तो जब आप 100 में से 73 को हम यहाँ से उड़ा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा प्लस का 73 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे बचा माइनस का 100 = में 0। अब यहाँ पे देखो, अब आगे हम क्या कर देंगे? हमारे पास है 6y और ये हो जाएगा y² प्लस में 6y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 100 में से आप 73 हटा दो तो आपके पास बच जाएगा माइनस का 27। आप सोचोगे माइनस का 27 क्यों ले रहे हैं? 100 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। 100 73 से बड़ा है, तो इसलिए हम लगा देंगे कि माइनस हो जाएगा और इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 0। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, आपको एक कैसी इक्वेशन नजर आ रही है? इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। साथ ही साथ जो हमारा a है वो यहाँ पे 0 भी नहीं है, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या अब हम इस y की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के अंदर हमने 2 मेथड समझे थे, एक था फैक्टराइजेशन मेथड और एक दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने वाली हूँ। उसमें क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिट होती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें हमने डिटेल में समझा था कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड कैसे काम करता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे काम करता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ तक तो बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या करें? तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लगा देंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आती है आपकी मिडिल टर्म
स्प्लिट। सो इसमें क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट के अंदर कि आपका जो पहला वेरिएबल है और जो आखिरी है यानी फर्स्ट टर्म जो है और लास्ट टर्म जो है उनको कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 27 है, तो कितना आ जाएगा -27। उसके बाद मिडिल टर्म देखो वो क्या है 6 है। यानी अब हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं दो जिन्हें मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमारे पास -27 आ जाए और प्लस माइनस कुछ भी कर लें तो हमारे पास +6 आ जाए। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? तो जब आप इनके फैक्टर्स लोगे तो आपके पास दो नंबर्स आएंगे, दैट इज 9 and 3। 9 3 27। आपने 9 में से 3 को माइनस कर दिया, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा बस। तो यहाँ पे दो नंबर्स निकल के आ गए। पर एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, हमें कहा गया है -27 चाहिए, तो हम 3 को बना देंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 9 को माइनस का बना दिया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाना पड़ जाएगा 6 के साथ। तो इसीलिए हम छोटे वाले नंबर को बना देंगे माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस हो जाता है और फिर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 3 जाएगा तो +6 ही बचेगा। तो अब इसको क्या करना है? इसको आपको मिडिल टर्म की जगह पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास यहाँ पे आया है y² प्लस में 9 निकल के आया है तो 9 के साथ लग जाएगा एक y और 3y जो है वो हमारा माइनस का है, एज इट इज रहेगा आपका माइनस का 27 एंड इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमें क्या करना है? आगे के स्टेप बहुत ही ज़्यादा इजी है, जस्ट आपको यहाँ पे कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा? देखो y² प्लस 9y है, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? दोनों के अंदर y आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? y को कॉमन ले लेंगे। तो ये अगर आपका एक y बाहर आ गया तो एक अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस में 9। दूसरी साइड अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे क्या कॉमन है? एक तो यहाँ भी माइनस है, एक वहाँ भी माइनस है, मतलब माइनस यहाँ पे मैंने ले लेना है कॉमन। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? देखो 3 की टेबल में 27 आता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 अगर कॉमन ले लिया तो y प्लस में 9 हम ले लेंगे, 3y हो जाएगा, 9 3 27। अब आप सोचोगे प्लस क्यों लगाया? क्योंकि हमने वहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे भी माइनस लगा दूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इक्वल टू में आपका 0 चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप इसे देखो, हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम आ गए, तो हम इसे ले लेंगे एक साइड y प्लस 9 और जो बच गया उसे दूसरी साइड लिख देंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 और उसके साथ है हमारे पास y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब आप इजीली y निकाल सकते हो, क्यों? इंडिविजुअली इक्वल टू 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक साइड हम कर देंगे y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y हो जाएगा माइनस का 9, क्यों? क्योंकि प्लस का 9 था, उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे y हो जाएगा इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये माइनस का 3 था, उधर गया तो +3 बन गया। तो हमें क्या करना था? सॉरी, हमें निकालनी थी y की वैल्यू। तो भैया y की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो y हमारा माइनस का 9 है या फिर हमारा जो y है वो 3 है, और यही हो जाएगा आपके इस 8th क्वेश्चन का आंसर। हमें y की वैल्यू निकालनी थी, सो यू कैन राइट y इज इक्वल टू -3 और 3। ठीक है, ये दोनों उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। Q वाला जो था उसका x कोऑर्डिनेट 10 था एंड y कोऑर्डिनेट ये दोनों हो सकते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर। अब जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया है, y की वैल्यू निकल के आ गई है, तो इस बात पे शेयर तो बनता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने को कह दिया जाता है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।